कॉनिचिवा गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं गोकू वर्सेस ब्लैक गोकू की फाइट। तो गाइस चल इस वीडियो को शुरू करते हैं। लॉर्ड बीरस ने एक ही झटके में सामासु को खत्म कर दिया था, लेकिन जब गोकू, वेजिटा, बुल्मा और ट्रंक्स फ्यूचर में वापस आते हैं तो उन्हें कुछ भी बदला नजर नहीं आता। ये गोकू की असली बॉडी है। उसके बाद क्या? तुम गैस करो। मैंने तुम्हें मार डाला तुम्हारे ही मुक्के से। हालांकि इससे भी ज्यादा सच का पता चलता है। ओके, तो तुम कह रहे हो कि तुम जामासु हो। तो ये कौन है जो जामासु जैसा दिखता है? मैं भी जामासु हूँ। जो जामासु तुम्हारी दुनिया से आया है, मैं उसके साथ लिंक्ड हूँ। गोकू, अपने आप को इसके लिए क्रेडिट दो। तुमने मुझे चैलेंज किया था। एक मॉडल के हाथों मेरी बेइज्जती हुई थी। जिस वक्त तुम मुझसे ऊपर उठ गए, तभी मैंने फैसला कर लिया अपनी बॉडी छोड़कर तुम्हारी बॉडी लेने का। लॉर्ड बीरस ने तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था। उस ओल्ड बीरस को इस टाइम रिंग की अच्छाई बिल्कुल नहीं पता। उस रियलिटी के टाइमलाइन में किसी ने भी मुझे गोआसु को मारकर अपना रास्ता साफ करने से नहीं रोका। क्या तुम तैयार हो जामासु? मैं तैयार हूँ जामासु। ये बहुत ही भयानक था। इनविंसिबिलिटी बहुत बेकार है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो बदला मैं लेना चाहता था, उसके लिए मुझे एक सही साथी की जरूरत थी। उस रिंग से मुझे पता चल गया कि एक पैरेलल फ्यूचर होता है, इसलिए मैंने अपनी कॉपी बनाई। मास्टर गोआसु, जानता था कि तुम ये करना चाहते थे। अब तुम आजाद हो। मैं वो हूं जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। मुझे इस मिशन में तुम्हारी जरूरत है। इस टाइम रिंग से मैंने अपने पार्टनर को पावरफुल बना दिया। हमने सुपर ड्रैगन बॉल्स को फ्यूचर में इकट्ठा किया और फिर एक विश मांगा। हमारी विश पूरी होने के बाद हमने सुपर ड्रैगन बॉल्स को ढूंढा और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ से हर एक गाय को इस मल्टीवर्स में मार डाला। इसका मतलब है इस टाइमलाइन में अब कोई देवता नहीं जो हमें रोक सके। और अब हम पृथ्वी को साफ करेंगे। तुम सब लोग गंदे हो। तुम्हारी अनगिनत संघर्ष और लड़ाइयों ने लगभग इस प्लेनेट को खत्म कर दिया है। आज तुम मरोगे। मुझे लगा अब तक ये सवाल तुम मुझसे पूछ लेते कि तुम्हारी फैमिली का क्या हुआ गोकू। मेरी फैमिली? इसके अपनों के साथ तुमने क्या किया? ये मजेदार कहानी कहां से शुरू करूं? सही भी। मैं विश करता हूँ कि मेरी बॉडी को सेयन गोकू की बॉडी में बदल दिया जाए। हाँ? तो गोकू बनकर ऐसा लगता है। देखा मॉम, मैंने कहा था ना। क्या? मेरा मतलब क्या ये सच में तुम हो? हाँ चीची, मुझे पता नहीं। डैड, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी बॉडी को तुम्हारे खिलाफ हथियार बना दिया। चीची कहाँ है? और गोटेन? ना तो तुम गैस कर ही सकते हो गोकू। कीमत चुकानी होगी। तुमने मेरी लाइफ ले ली, यहाँ तक कि चीची और गोटेन को भी मार डाला। अब मैं पागल हो गया हूँ, एकदम पागल। और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी।
तुम अब बराबरी पर हो। अब तुम मेरा अटैक झेलो। सेयन भले ही बुरे हैं, लेकिन उनकी बॉडी अपने आप में ग्रैंड है। अब तुम्हारी बारी है। चलो इन्हें बड़े प्यार से एक एक करके खत्म करते हैं। ब्लैक को मुझ पर छोड़ दीजिए, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। मैंने इस बात पर बहुत सोचा था ट्रंक्स। तुम्हारी ही वजह से मैंने फैसला किया मॉर्टल्स को एलिमिनेट करने का। फिर तुमने इतने सारे इवेंट्स पैदा कर दिए कि रियलिटी को डिस्टर्ब कर दिया, कि तुमने कई बार पास्ट और फ्यूचर में ट्रैवल किया। तुमने जो किया है हमें सब पता है। पहली बार तुमने गोकू को बचाने के लिए टाइम को चैलेंज किया था, इसे हिस्ट्री में लिखा था, तो वो टाइम स्प्लिट नहीं होता। दो अलग टाइमलाइन के जामासु एक साथ नहीं आते। तुम्हारी फाइट ने इसे पॉसिबल बना दिया। खुद को देखो, मॉर्टल नाम के श्राप से इसे बचा रहे हैं। छोड़ो मुझे। और ये एक और वजह है जिसके लिए तुम बदमाशों को खत्म कर देना चाहिए। देवताओं को मारकर तुम अपनी जन्नत नहीं बना सकते, समझे? कभी नहीं। हमें पता है कि तुम इसकी खूबसूरती को नहीं समझ सकते। ये तुम्हारे छोटे दिमाग की समझ से बहुत दूर की चीज है। तुम्हारे मुताबिक मेरी चॉइसेस ने मुझे बुरा बनाया है, तो अब मैं वही बनूंगा। तुम सेयंस कभी हार नहीं मानते हैं ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो बहुत अच्छा लग रहा है। मरना होगा। ये इसने कैसे किया? शायद मैं पापी हूं, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। मैं तुम्हें हेल्प नहीं करने दूंगा। तो अब भी खड़ा है। मैं मानता हूं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इस लेवल के पावर तक पहुंच पाओगे। Trunks, hang on! Seems he's not done after all. Father, I want you to take Goku and get back to your timeline, okay? I'm not going to leave you here! No, he's right. Do you agree with this? Hurry! Take them! Nice try! No, you don't! First, you'll have to deal with me. It's Dad, Mom, and Goku. That must mean the future changed, right? We're an apocalypse. मेरे डिवाइन पावर पर भरोसा करने के लिए। आप झूठे हैं। आपने कहा था कि रॉक टाइम पर अलग तरह से असर डालते हैं। क्या वो चेंज नहीं हुआ? हम एक भयानक सपने में चले गए थे। उन्होंने लगभग हमें उड़ा ही दिया था। हमें भागने का मौका देने के लिए वो अकेला उनसे लड़ने लगा। तो वो बदला नहीं। मुझे भी लग रहा था कि ऐसा हो सकता है। ये क्या बात हुई? आप इस बात को इतना कैजुअली कैसे ले सकते हैं? नहीं बुल्मा, रुको। मैं क्यों रुकूं? तीनों, कुछ तो काम करो। इसे अंदर ले जाओ, जाओ। वैसे भी मेरी हालत खराब है, मुझे ऐसे फेंको मत। उन्होंने कहा वो सारे देवताओं को मार चुके हैं और अब सिर्फ वो दोनों ही बचे हैं। ज़ामासु ने सुपर ड्रैगन बॉल्स इस्तेमाल करके कैकरॉट की असली बॉडी चुरा ली। लगता है हमारे सवालों का जवाब मिल गया। चलो वेस चलते हैं। अगर वो दूसरे टाइमलाइन पर घूम रहा है तो मेरा वास्ता नहीं है। माय लॉर्ड ने कह दिया है। तुम लोगों की लड़ाई के लिए गुड लक अर्थलिंग्स। गोकू गायब है? क्या वो अभी भी ब्लैक से लड़ रहा है? अगर तुम्हें पता है वो कहाँ है तो बेहतर है अभी मुझे मुझे बता दो। कोई आइडिया नहीं है। साफ तौर पर मेरा
जवाब है ना। वो बहुत पावरफुल है, यहाँ तक कि गोकू के लिए भी। पर वहाँ जाने से कुछ नहीं होगा। गोकू को जो करना है करने दो। पता है चीची क्या करेगी अगर उसे पता चला कि मैंने गोटेन को फ्यूचर में जाने दिया? गोकू पर छोड़ दो, अब वो जो करेगा सही करेगा। तुम यही रहकर उसे जाने दो, ओके? लेकिन तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? गोकू गुम हो गया है। डैड काफी टाइम से घर नहीं आए तो हम उन्हें ढूंढते हुए आ हाँ, गए। ये तो एक मिस्ट्री है। बुल्मा तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। बुल्मा, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? तुम्हारे कपड़ों में ये बड़ा सा होल कैसा है? बस जरा सी चोट लगी है। मेरी पिटाई मेरी ही बॉडी ने की है। इस बकवास का क्या मतलब? वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कैकरॉट के साथ एक लड़ाई ब्लैक के लिए काफी थी जानने के लिए कि वो सुपर सेयन लेवल तक कैसे पहुंचे। उसने सुपर ड्रैगन बॉल इस्तेमाल करके इनविंसिबल बना दिया है। उनके पावर का कोऑर्डिनेशन काफी भयानक है। एक रास्ता है जीतने का, कंटेनमेंट। ओ हाँ, ये उस टाइम की बात है जब मैं बच्चा हुआ करता था। तो वो उसमें हमेशा के लिए बंद रहेंगे। हम कितनी देर में निकल सकते हैं? मशीन का फ्यूल भरने में करीब 12 घंटे लगेंगे। क्या तुम हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में जा रहे हो? शायद हम उन्हें सील कर सकते हैं, लेकिन मेरे अपने ब्रांड की पनिशमेंट दिए बिना नहीं। अब फिर से बताना, इसे कैसे करते हैं? मास्टर रोशी तुम्हें बता सकते हैं, राइट? सिर्फ मैं ही तुम्हें बता सकता हूँ। नहीं, मास्टर रोशी इसके एक्सपर्ट है, राइट? बाद में मिलते हैं। आज रात आप मुझे सिखा सकते हैं? ये किस तरह के दुश्मन का सामना कर रहा है? खैर, ना सिखाने की कोई वजह नहीं है गोकू। नहीं, लेकिन मैं क्यों? निशाना चूक गया। तुम्हें और फोकस करना होगा बच्चे। चलो ठीक है, इसके ढक्कन को बंद करके रस्सी बांध दो ताकि इसकी ताबीज बंद ही रहे और फिर सील पक्की हो जाएगी। ऑफ कोर्स मैं बिना किसी मेहनत के उन दोनों को खत्म कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे स्पेस टाइम में जंप करना होगा, जो डिस्ट्रॉयर्स नहीं करते। ये सारी गड़बड़ी इसलिए हो रही है कि ज़मासु को मैंने अपना अप्रेंटिस बनाया। ये क्या है कमांडर? ये एक ऐसी बुलेट है जो स्टैंडर्ड बुलेट से कई गुना तेज स्पीड में जाती है। उनका स्पेस टाइम में जंप करना क्रिएशन के लिए बुरा है, इसलिए इस बार उन्हें खत्म करना होगा। ये भी एक वजह है जो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कोई स्नाइपर है। इतनी बेकार कोशिश थी। तो ट्रंक्स फिर से वापस आ गया। असली पावर मेरे मुक्के में है। तुम्हारी खबर लेनी है। एक चीज तो मैं कर ही सकता हूँ, तो तैयार हो जाओ। तुम्हारी बॉडी डैमेज होने के बाद रीजनरेट हो जाती है, लेकिन अगर बॉडी बचे ही नहीं तो क्या होगा? बता दिया। कहना पड़ेगा अटैक बुरा नहीं था। मैं आपकी एनर्जी महसूस कर सकता हूँ डैड। ग्रेट। तो आखिरी चीज जिसे तुम देखोगे वो ये दुनिया है। हैरानी है मुझे, ये हमारी फाइनल रेस्टिंग की जगह नहीं है, लेकिन तुम्हारी है। हम तुम्हारे लिए एक ताबूत भी लाने वाले थे, लेकिन इतना छोटा हमें मिला ही नहीं। तुम बदमाशों ने टाइम ट्रेवल करना शुरू कर दिया। तुमने वो जार कहाँ रखा है? वो तो टाइम मशीन में ही रह गया। मुझे लगा था तुम्हारे पास है।
मेरे पास रखने की जगह नहीं थी। लगता है ये दोनों तुम्हारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। वैसे भी मैं किसी मैजिक ट्रिक के बजाय अपने मुक्के से जीतना पसंद करूंगा। हाँ। रुक जाओ। और मुझे लगा था मैंने तुम्हें मार दिया। तो तुम हो इनके टाइमलाइन के गोवासू जिसे डिस्ट्रॉयर ने बीच में आकर बचा लिया था। बिल्कुल। ने कहा था सारे गॉड्स मारे जा चुके हैं, इसका मतलब गाइस और डिस्ट्रॉयर्स भी। लेकिन बीस और उनके जैसों का क्या? गॉड के खत्म होते ही उनकी सेवा करने वाला एंजल अटेंडेंट अपने आप ही उस कॉन्ट्रैक्ट से गॉड नहीं आ जाता। रुकिए, एंजल? आप कह रहे हैं कि वी सच में एक एंजल है? लेकिन मुझे लगा था कि एंजल विंग वाले बच्चे होते हैं जो बादलों में रहते हैं। चाहिए, आपको इस फाइट में रहने की जरूरत नहीं है। ठीक कह रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जा रहा। अब आपकी बारी है। मैं भी रुकूंगा। शायद आप यहाँ से जाना चाहते हैं। कम ऑन गोकू। किससे निपटना चाहोगे? जो तुम्हारे जैसा दिखता है आप वो से बात ऐसे कर रहे हो जैसे इसे हरा पाओगे। मैं कभी भी तुमसे नहीं डरा कैकरॉट, तो तुम्हारे स्टूपिड कॉपी से क्या करूंगा? तुमने इतनी जल्दी अपना पावर इतना बड़ा कैसे दिया? तुम सेयन सच में एक वॉरियर के सम्मान को डिजर्व करते हो। वेजिटा उसे ओवर पावर कर रहा है। तुम मुझ पर फोकस करो, समझे? इसलिए मैं रेडीमेड गराज साथ लेकर आ गई। और अब जबकि मुझे टाइम मशीन बनाने की प्रैक्टिस हो गई है तो मैं उसे जल्दी ठीक कर लूंगी। थैंक गुडनेस, मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थी। आपको सच में लगा था उनको इसमें ट्रैप किया जा सकता है? तुम जानना चाहते हो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या थी ब्लैक? कैसी गलती? उसकी बॉडी जिंदगी भर की गई लड़ाइयों से बनी है, इसे बनाया नहीं है। और तुम उस स्टूपिड जोकर की तरह कभी नहीं सोच सकते। हमारे बीच इतनी बड़ी पावर गैप कैसे हो सकती है? बिग मैं हीरो, सेयन की नकल करने वाले, और मैं असली सेयन, ऑलमाइटी प्रिंस वेजिटा। हाँ, मैं हूँ गोकू। मुझे फर्क नहीं पड़ता किस तरह के स्पेशल पावर्स ब्लैक और जामासू के पास है। अब अटैक करने का हमारा टाइम है। द एक्सप्लोसिव बर्थ ऑफ अ मर्ज्ड जामासू। तो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। तो जाते थे इस वीडियो को एक लाइक करते हुए जाइएगा। और अगर आपको ऐसी वीडियो चैनल पर और चाहिए तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाकी मिलेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए गुड बाय।